वेलकम करते हैं आपको हेलो टेक की दुनिया में। आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बहुत से सवाल में से एक मुझसे सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है कि हमजा भाई अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए एक ऐसा कॉइन बता दें कि जो बहुत अच्छा कॉइन हो और हम उसमें इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाएं और बहुत अच्छा हमें प्रॉफिट दे जाए, तो यकीनन ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एक ऐसे कॉइन की तलाश में हैं जो फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकता है। जैसा कि अगर मैं बात करूँ 2018 की या 2019 की कि तब कौन सा कॉइन बहुत अच्छा था, तो बीटीसी का नाम लिया जाता था कि बीटीसी को बाय कर लो। जिन्होंने उस वक्त लोगों की मान ली तो यकीनन वो आज बहुत अच्छे स्टेज पे हैं और बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं दोबारा आपसे एक ऐसे कॉइन के बारे में बात करने वाला हूं जिसका नाम है इथीरियम। इथीरियम एक ऐसा कॉइन है जो यकीनन बीटीसी के बाद इसको कंपेयर किया जाता है कि यह बहुत अच्छा कॉइन है और इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इसकी कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूं कि इसमें इन्वेस्टमेंट हम करें, कितने टाइम के लिए करें और किस तरीके से कर सकते हैं। अगर हम इस कॉइन के अंदर 2021 के लिए ही इन्वेस्टमेंट करें तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन के बटन को दबा सकते हैं। इससे होगा जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ इथीरियम की, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ETH बोला जाता है। ये एक ऐसा कॉइन है, अगर मैं इसकी 2 से 3 माह पहले कैंडल चेक करूँ या इसका मैं पैराग्राफ चेक करूँ तो यहाँ पे आपको ये शो करता है कि यहाँ पे आपको ये 1500 से लेकर 1800 तक इसकी आपको एक रेशो देखने को मिलती है। उसके बाद मार्केट भी काफ़ी क्रैश रही, मार्केट ऊपर नीचे होती रही और उसकी तरीके से इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज से 3 माह 4 माह बाद भी इसकी जो प्राइस है वो $2500 के, जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त इसकी जो प्राइस है वो $2500 पे है। और ये एक ऐसा कॉइन है, ये एक ऐसा कॉइन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैंने बहुत ज़्यादा नोट किया है कि यहाँ पे अगर आप जैसे डोजी कॉइन की मैं बात करूँ या WRX की बात करूँ या मैं शिप की बात करूँ, ऐसे कॉइन जो बहुत फेमस कॉइन है, अगर मैं इन कॉइन्स की बात करूँ तो इन कॉइन्स के अंदर आपने देखा होगा कि कोई भी एलन मास्क या कोई बड़ा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म को जो जानता हो या सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हो, वो कोई भी ट्वीट कर दे तो वो उसके कहने से उस कॉइन की प्राइस, यानी कि जैसा कि आपने एलन मास्क को देखा उसने पहले डोजी को पकड़ के रखा, फिर और भी कॉइन आए, इसी तरीके से और भी काफ़ी बड़े क्रिएटर्स हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, जब वो इस तरह की किसी कॉइन की बात करते हैं तो वो ऊपर चला जाता है। लेकिन जो इथीरियम है ये अपनी मर्जी से ही ऊपर जाता है, किसी क्रिएटर्स के कहने से या किसी के कहने से नहीं ऊपर जाता, यानी कि किसी की इन्वेस्टमेंट करने से या BTC ऊपर जा रहा नीचे जा रहा है। तो ये इसका अपना एक बैकग्राउंड है और एक बहुत अच्छा कॉइन है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि तो इस वजह से इन्वेस्टमेंट कीजिएगा क्योंकि ये कॉइन किसी के कहने पर या किसी के ट्वीट करने से ऊपर नहीं जाता, बल्कि उस अंदाजन से जाता है कि अपने वॉल्यूम के देख के जाता है कि मेरा वॉल्यूम कहाँ तक है। तो इसलिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आपने अगर कॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी है लॉन्ग टर्म के लिए तो आप कर सकते हैं ETH यानी कि इथीरियम के अंदर। इथीरियम की अगर मैं इस वक्त बात करूं तो इस वक्त वो $2500 के करीब करीब घूम रहा है और अगर आज भी आप बाय करते हैं, थोड़ा सा और वेट करने के बाद 2300 या 2200 पे भी बाय कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको अगले 20 दिन के अंदर ही उसकी जो बूम देखने को मिलेगी वो तकरीबन 3000 तक तो इंशाल्लाह देखने को मिलेगी। ठीक है, बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो मैं आपको कहूंगा कि ये आपको इंशाल्लाह मुझे जो लगता है कि यहां तक मैं कह सकता हूं कि ये आपको 100+% आपको प्रॉफिट दे के जा सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको, यानी कि अगर आप 1-1.5 साल के लिए अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। इससे ज़्यादा दे सकता है क्योंकि मैं कुछ कह नहीं सकता, मार्केट का कोई पता नहीं होता इससे ज़्यादा, लेकिन मेरा ये मानना है और मेरे जितने सीनियर्स हैं उनका ये कहना है कि अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको ये 100+ आपको प्रॉफिट दे के जा सकता है। और यकीनन ये पॉसिबल भी है, जिस तरह इसकी मैंने पिछली मार्केट देखी, इसकी बूम होती मार्केट देखी, BTC के बाद इसको इनका नाम दिया जाता है, बहुत ही फेमस कॉइन है। बहुत से नए लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे, बहुत से लोग पूछ रहे होंगे कि यार ये कैसे लगाना कैसे है। यकीनन मैं पहले एक कोर्स बना चुका हूं, लेकिन कुछ ऐसे लोग अब आ रहे हैं मेरे पास जो कह रहे हैं हम सिर्फ एक कॉइन में सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो अब मैं उनको ये भी बताता चलूं कि कैसे आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे इस कॉइन को खरीद सकते हैं, वही मैं चीजें बताऊंगा। और थोड़ा सा आपको पैराग्राफ का रिव्यू भी दे देता हूं जो स्क्रीन पे जाके दिया जा सकता है, यहाँ पे नहीं दिया जा सकता। तो आप मेरे साथ स्क्रीन पे चलें तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको पैराग्राफ की भी चीज समझ आ जाए और साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, क्यों इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, वो मैं आपको बता चुका हूं कि ये एक ऐसा कॉइन है जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, अपनी मर्जी से बूम करता है। और यकीनन ये बहुत अच्छी बात है अगर आप इस कॉइन के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने स्क्रीन की तरफ चलते हैं।
तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। तो मैं सबसे पहले जाऊँगा बिनांस के अंदर। मैं जो ब्रोकर यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है बिनांस। अब बिनांस के ऊपर अकाउंट कैसे बनाना है, किस तरीके से हम इस पे काम कर सकते हैं, ये तमाम तर चीज़ें मैं पहले एक कोर्स में बस समझा चुका हूँ। अकाउंट बनाने का तरीका उसकी वीडियो अलहदा है, और किस तरीके से डिपॉजिट करना उसकी वीडियो अलहदा है। हर एक वीडियो का लिंक इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप ईज़िली वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको ज़रा ऑन होने दें, मेरा लगता है नेट स्लो चल रहा है। तो जैसे ही ऑन होता है तो फिर आपको मैं समझाता हूँ कि किस तरीके से आप ETH यानी कि इथीरियम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इथीरियम का मैं कुछ आपको पैराग्राफ का रिव्यू भी दूंगा इंशाल्लाह, जिससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आ जाऊँगा मार्केट के अंदर। मार्केट में आके मैं यहाँ पे सर्च करूँगा मार्केट होम के साथ जो मार्केट वाला ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे आके आपने सर्च करना है ETH, ठीक है। मैं इसलिए इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करता हूँ क्योंकि क्रिप्टो का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म इस वक्त, एक्सचेंज की बात की जाए, ब्रोकर की बात की जाए, तो इस वक्त ये बिनांस है, और ये यकीनन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इसलिए मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करता हूँ। अब इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस वक्त इसकी जो प्राइस चल रही है वो 23 के करीब करीब चल रही है, यानी कि आप चेक कर सकते हैं ये नीचे आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो, अपनी लाइव वीडियो में, फेस कैम वाली वीडियो में बताया था, तो मैंने उसमें बताया था कि ये 25 के करीब है, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने एक चीज़ और कहा था कि ये 23 तक आएगा या 22 तक आएगा, और ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि और भी नीचे आएगा, यानी कि ये 21 तक आ सकता है, ठीक है। तो ये यकीनन मैंने जो ये वाली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मैं अगले दिन कर रहा हूँ। तो ये एक दिन के गैप से मुझे आप चेक कर सकते हैं कि ये 2300 के करीब करीब या 2400 के करीब घूम रहा है ये इस वक्त, ठीक है। तो लेकिन मुझे जो लगता है कि अभी भी 22 के करीब आएगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करना चाह रहे हैं तो आप थोड़ा सा वेट कर लें, नीचे आने की लिमिट लगा दें, तो आप 22 पे या 21 पे भी ख़रीद लें तो वो बहुत अच्छी प्राइस होगी, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको चीज़ दिखाऊं कि अगर मैं इसका आपको पैराग्राफ पीछे जाके दिखाऊं तो यहाँ पे आपकी जो हिस्ट्री देखने को मिलती है, यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा गौर करें, अगर मैं इसकी लाइन को 1 डे तक ले जाऊँ तो यहाँ पे आप थोड़ा सा चेक कीजिएगा कि ये 43 तक भी गया, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं कि ये इसका जो वॉल्यूम है ये 4372.72 तक भी गया हुआ है। तो आज इसको अगर आप चेक करें तो ये 23 पे खड़ा हुआ है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं पीछे जाता रहूँ तो ये 15 तक भी इसकी मार्केट थी, 12 तक भी मार्केट थी। लेकिन जब BTC 50 को टच किया तो ये 43 को टच कर गया था, और यकीनन अभी भी BTC 50 को गया तो ये दोबारा 43 अगेन या 40 को टच करेगा, ठीक है। ये इसकी हाई, इसकी प्राइस हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो बाकी आपको चीज़ें देखने को मिली, 370 पे था ये, आज से 2 साल पुरानी है। इन चीज़ों को आप इग्नोर कर दें, ठीक है। यहाँ पे आप चेक करते रहें। मैं आपको दिखा दूँ 2000, हाँ, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि इसका जो वॉल्यूम है 288 तक इसका वॉल्यूम रहा है, ठीक है। तो ये बहुत पुरानी बात है, ये साल पुरानी बात है, ये समझ लें, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे मेन चीज़, आप जो चीज़ को देखा करें वो मैं आपको समझाता हूँ, वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या चीज़ होती है? अब आपको मैं 1-2 कॉइन्स दिखाता हूँ। जैसे मार्केट में आप आएँ, जैसे मैंने फेवरेट करके काफ़ी कॉइन्स रखे हैं। अब आप चेक करेंगे SKL एक कॉइन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पे ये एक कॉइन है जिसका नाम है SKL। आप इसका वॉल्यूम चेक करें, 7.90 मिलियन है, ठीक है, यानी कि कुछ समथिंग है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 7.90 मिलियन पे इसका वॉल्यूम खड़ा हुआ है। अब मैं नीचे आऊँ ज़रा तो यहाँ पे आपको इथीरियम का दिखाऊँ, ये 1.96 बिलियन है। वो मिलियन है और ये बिलियन है, यकीनन ये उससे कई गुना इसका वॉल्यूम ऊपर है, ठीक है। ये कॉइन तो बहुत छोटा था। अगर मैं बड़े कॉइन्स की बात करूँ, जैसे हमारे पास BNB है, ठीक है। BNB एक बड़ा मशहूर कॉइन है, ठीक है, और बिनांस का अपना कॉइन है। अब इसका वॉल्यूम चेक करें तो ये 773.72 मिलियन है, ठीक है। अब मैं नीचे आ जाऊँ तो यहाँ पे इथीरियम का चेक करूँ तो 1.96 बिलियन है, यानी कि ये उससे डबल इसका वॉल्यूम है, ठीक है। वो 96 बिलियन है 1 पॉइंट, और वहाँ पे वो 773 है। जब 1000 होगा तो तब 1 बिलियन होगा। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी पड़ती है कि यार इसका वॉल्यूम कैसा है। तो अगर मैं इथीरियम की बात करूँ तो इसका वॉल्यूम इतना हाईएस्ट है कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, और ये वॉल्यूम को देख के ही इन्वेस्टमेंट की जाती है। और अगर अभी की मैं बात करूं तो ये जो हमारा कॉइन है ETH, ये इस वक्त बहुत नीचे आया हुआ है, ठीक है। तो इस वक्त अगर बाय की बात की जाए तो हम इसको बाय करें तो यकीनन हम बहुत बूम प्रॉफिट इससे उठा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोबारा इथीरियम में आ जाऊँ और 1-2 चीज़ें आपसे और डिस्कस कर लूँ।
अब बात ये थी आपने इसको बाय कैसे करना है। बाय करने के लिए जो नए लोग हैं उनको नहीं समझ आ रही, मैंने इथेरियम लिखा, यहाँ पे USDT के साथ आपने बाय करना, डिपॉजिट करने की वीडियो का लिंक नीचे मिलेगा, वो आपने वहाँ से समझ लेना। बाय पे क्लिक करेंगे, आपके पास कितनी अमाउंट है, जितनी अमाउंट है आप उसका 100% लेना चाह रहे हैं 100% पे क्लिक करेंगे, या खुद से अमाउंट कोई सेट करना चाह रहे हैं यहाँ पर अमाउंट सेट कर सकते हैं। बाय इथेरियम पे क्लिक कर देंगे। अब आपने जिस मार्केट रेट पे बाय किया वो मार्केट पे बाय हो जाएगा। अब आप सेल लिमिट लगाना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपने 23 पे बाय किया, आप चाह रहे हैं कि यार मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको यूज़ करूँगा, तो मैं इसको 38 पे इसकी सेल लिमिट लगाऊंगा, तो उसके दरमियान दो प्रॉफिट आ जाएंगे, वो आपके सामने शो हो जाएंगे कि यार आपने इस तरीके से इतना प्रॉफिट होगा, आपको यहाँ पे सामने मेंशन भी हो जाएगा। फिर आप सेल लिमिट लगा देंगे, जैसे मेरा SKL की सेल लिमिट लगी हुई है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ओकियन ये जो कॉइन है इसकी लगी हुई है, CRV की लगी है, शिप की लगी है, TRX की लगी हुई है। जैसे इन कॉइन की जैसे मेरे पास लिमिट लगी हुई है, वैसे उसकी भी लिमिट मेरे सामने आ जाएगी। तो ये बहुत ईजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप इसको थोड़ा सा समझ लें, ठीक है, एक दो दफ़ा कॉइन्स की लिमिट लगा लें। जिस चीज़ को नहीं समझ आ रही व्हाट्सएप से मुझसे पूछ लें। जब आप एक दो दफ़ा प्रैक्टिस कर लें, फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए एक इस पे काम शुरू कर दें, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको तमाम तरह चीज़ों की समझ आ गई होगी। नहीं समझ आ रही तो अगेन व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।